आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। खाली हो गया। ज्वाइन होगा सारे। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा। मैंने करा हुआ क्या है। मैंने यहाँ पर गलती कर दी कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला क्या करा, गलत स्टार्ट करा। अब गलत क्या है इसके अंदर। मैंने कंडीशन तो लगाया नहीं, करना क्या है डायरेक्ट में क्या कर रहा हूँ, उसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है, पहले चेक करना है, इफ चेक करें। चेक करना क्या है भाई, चेक करो हमारी जो एम्प्लॉय की टाइप है, ठीक है। जो भी हमारे एम्प्लॉय की टाइप है, अगर वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए किसके, हमारे मैनेजर के। अगर ऐसा है तो आपने करना क्या है, कोमा। कोमा लगाने के बाद उसकी जो एक दिन की सैलरी है ना भाई, उसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड करवा दोगे जितने घंटे वो काम करता है। मैनेजर हमारा 5 घंटे काम कर रहा है, तो हमारे पास क्या निकल के जाएगी, उसकी एक घंटे की सैलरी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चले। और अगर हमारे पास वो मैनेजर ना हुआ, अगेन क्या करो, चेक करो। क्या चेक करो, उसकी जो एम्प्लॉय की टाइप है, अगर वो मैनेजर ना हो तो भाई लाजमी बात है वो हमारे पास क्या होने वाली है, एचआर होने वाली, ठीक है। अगर वो एचआर हो जाता है तो आपने क्या कर देना है, उसकी जो एक दिन की सैलरी है, ठीक है, उसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे जितने घंटे वो काम कर रहा है। एचआर वाले कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अगर एचआर भी ना हो, ठीक है, अगर एचआर भी ना हो, फिर आप क्या करेंगे, कोमा। कोमा लगाने के बाद अगेन इफ की कंडीशन लगाएंगे, दोबारा चेक करें। क्या चेक करें, कि भाई अगर हमारे पास वो मैनेजर ना हो, हमारे पास वो हमारा एचआर ना हो, अगर ये दोनों कंडीशन ना हो, तो फिर हमारे पास वो क्या होना चाहिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अकाउंट से, ठीक है, तो क्या करो, उसकी जो भी सैलरी है ना भाई, क्या कर दो, कौन सी वाली सैलरी, पर डे वाली सैलरी, ठीक है। उसकी जो भी हमारे पास पर डे की सैलरी, आप क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो किससे से, जितने दिन वो काम करता है, कितने घंटे काम कर रहा है वो, 7 घंटे। बिल्कुल, 7 घंटे कर लेते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसा भी ना हो, आखिर में कौन बचता है, पैकिंग वाला। पैकिंग वाला कितने घंटे काम करेगा, 8 घंटा, 9 to 5, पूरे 8 घंटे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, उसकी जो भी सैलरी बनी है ना एक दिन की, उसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे किससे, 8 से, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा पर डे का क्या, पर हॉर का क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल कर आ गया है। अब जितनी दफा आप लोगों ने अपना इफ का ब्लॉक ओपन करा हुआ है ना भाई, उतनी ही दफा आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। तो हमारे पास एक घंटे की सैलरी क्या निकल कर आई है, 150 रुपये निकल कर आई है। एक दिन की मेरे पास कितनी है, 1200 रुपये। और एक घंटे की कितनी निकल कर आ रही है मेरे पास, 50 रुपये, ठीक है। एक दफा अगेन अपने फॉर्मूले को आप चेक कर लें, फॉर्मूला लिखा हुआ क्या है मेरे पास। अगर हमारे पास मैनेजर है तो 5 घंटे काम करेगा, एचआर वाला 6 घंटे काम करेगा, अकाउंट्स वाला 7 घंटे काम करेगा। और अकाउंट्स के नीचे जितने भी हमारे पास डिपार्ट आ रहे हैं ना भाई, पैकिंग का हो, स्वीपर का हो, किसी भी चीज का हो, वो सारे के सारे 8 घंटे तो मस्त क्या करते हैं, काम करते हैं। अब उनकी जो एक दिन की सैलरी थी ना भाई, उसी सैलरी को आप क्या कर दो, उनके घंटों से डिवाइड कर दो, आपके पास उनके एक घंटे का डेटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या निकल कर आ गया है, 150 रुपये। अगर मैं मैनेजर की बात करूं, तो मैनेजर का जो एक घंटा होता है वो 1710 रुपये का होता है, ठीक है। एक दिन की सैलरी उसकी ये बनकर आ गई है, एक महीने की सैलरी उसकी ये बनकर आ गई है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों ने क्या कर लिया है, अपनी कंप्लीट शीट को मैंने तैयार कर लिया है। अब इस शीट को हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस पे क्लिक करना है मैंने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। अच्छा, एक कॉलम रह जाएगा ना हमारा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। आपके पास आपकी कंप्लीट शीट क्या हो जाएगी, एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद आपने सबसे पहले करना क्या है, इसे सेंटर और मिडिल अलाइन। इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे, यहां पर आओगे, और यहां पर आने के बाद इसको क्या कर दोगे, बॉर्डर प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। और आपके पास ये जो कॉलम बने हुए हैं ना भाई, इनको हमें क्या करना है, किसी ना किसी डेटा के अंदर, किसी ना किसी ऐसी चीज के अंदर क्या करना है, बनाने के लिए मेरे पास ये क्या हो जाए, टेबल इंप्रूव हो जाए। उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, यहां से अपनी फॉर्मेटिंग करना शुरू कर दो, या फिर हमारे पास यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर्मेट टेबल। अगर आप इस पे क्लिक करो तो भाई आपके पास आपका जो डेटा होगा ना, वो आपको इस फॉर्मेट में भी दिख सकता है। ये हम लोगों ने एमएस वर्ड में भी देखा हुआ फॉर्मेट, यहाँ पर भी हमारे पास ये फॉर्मेट आ सकता है। कैसा आ सकता है, आप यहां पर आके क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे और अपने कंप्लीट कॉलम को क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आ जाओ, ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई, हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अलग अलग सेक्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा वो क्या बोलते हैं, भाई आपके पास जो आपका टेबल है, वो आपके पास सिर्फ इतना ही है, बताएं।
क्या मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना ही टेबल कन्वर्ट करना है? नहीं, मेरे को तो अपना कंप्लीट टेबल चाहिए था। अब क्या करें भाई? तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर जो है ना एक बॉक्स ओपन होकर आया। आप अगर इस पर क्लिक कर दो तो ये बॉक्स हमारे पास क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आप इसमें से जो डेटा लिखवा है इसको क्या करो? खत्म करो। ठीक है। अब आपने जो टेबल बनाना है वो किस चीज को बनाना है? जहां से लेकर यहां तक का। ठीक है ना भाई? ये वो सारा का सारा डेटा है जिसको मुझे क्या करना है? टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। आपने अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर देखिए भाई मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? माय टेबल हेज हेडर। यानी कि भाई मेरे पास जो टेबल में हमारी हेडिंग लिखी हुई है ना, आप इसी को हेडिंग बनाना चाह रहे हो तो सही है। अदरवाइज मैं अपनी क्या करूंगा, कोई ना कोई हेडिंग बनाकर दूंगा। चेक करते हैं क्या बनाकर दे रहा है। ओके मैंने करा। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा जो भी टेबल था वो क्या हो गया? हमारे पास इस तरीके से कन्वर्ट होकर आ गया है। और ये कॉलम 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 इसने मुझे अपने पास से बनाकर दिए, जो कि मुझे क्या लग रहा है? बुरे लग रहे हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा दोबारा से। अपना टेबल आप क्या कर लेंगे? वन टाइम एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। पूरा का पूरा टेबल एक साथ सिलेक्ट हो गया। टेबल फॉर्मेट में आ जाओ। और यहां पर आने के बाद अपने हिसाब से क्या कर लोगे? कोई ना कोई टेबल सिलेक्ट कर लोगे और इसके ऊपर चेक लगा देना। ओके करोगे। आपके पास आपका जो टेबल होगा वो देखिए हमेशा अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा? वो फॉर्मेट होकर आ जाएगा। ठीक है। और यहां पर देखिए भाई मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारे पास फिल्टर लगकर भी आ गया है। अब ये फिल्टर क्या है? अब फिल्टर को अगर मैं देखूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? ऐसे अगर मैं देखें इस पे क्लिक कर रहा हूँ फिल्टर के ऊपर तो मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि भाई सबसे ज्यादा प्रेजेंट डेस्क किसके हैं, तो मैं क्या करूंगा? स्मॉलेस्ट टू लार्ज या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉल। मैं क्या करूंगा? लार्जेस्ट टू स्मॉल पे करूंगा। तो यहां पर देखिएगा सबसे ज्यादा जो दिन आया ना, बंदा पूरा मंथ आया, वो कौन है हमारे पास? हमजा है। उसके बाद कौन है? खालिद है। उसके बाद कौन है? इब्राहिम है। यानी कि आप क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से इसको फिल्टर कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि इस कंप्लीट शीट के अंदर मेरे को बस उन लोगों को दिखा दो जो कि हमारे पास कंपनी में मैनेजर है, आप क्या करोगे? यहां पर आओगे मैनेजर के टाइप के ऊपर, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपके पास सारे के सारे डिपार्ट आ रहे हैं। आप सबके ऊपर से क्या कर दो? चेक हटा दो। आपको जो देखना है वो कौन है? हमारा मैनेजर है। आपने मैनेजर के ऊपर क्लिक करा। आपने ओके करा। आपको सिर्फ और सिर्फ वही डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा जो कि आपका मैनेजर होगा। पैकिंग वाले चले गए, आईटी वाले चले गए, सब कुछ यहाँ पर क्या हो गया? खत्म हो। अगर आप ये बोलते हो भाई मेरे पास क्या हो जाए? पैकिंग वाले शो हो जाए, मैनेजर वाले चले जाएं, तो आपको क्या करना होगा? पैकिंग पे चेक लगाना पड़ेगा। ओके करेंगे, आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो कि आपके पास पैकिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है। ये भाई हमारे पास क्या हो गया? हमारी कंप्लीट शीट बन गई है जिसमें हमारे पास हमारे सारे के सारे अलाउंस, लोन सैलरी, ग्रोथ सैलरी, डिडक्शन पर डे, पर हॉर, सब कुछ हमारे पास क्या निकल गया? डेटा यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है। कोई मसला है किसी को यहाँ पर? चलें।